मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और केतु के मेल से जातक को शरीर के ज्ञानेंद्रिय भाग में रोग उत्पन्न होना अनिवार्य है। शांति का वातावरण प्रथम भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से रहता है। युवावस्था के 25वें वर्ष से मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा और उसी समय इसकी शादी होगी। विवाह के उपरांत सुखमय जीवन अंत अवस्था तक निश्चित ही रहेगा। केतु का उपाय हेतु इसकी पूर्ण शांति मंत्र 11,000 से लेकर 21,000 जातक को किसी शिव मंदिर में ओम केम केतवे नमः इस मंत्र के द्वारा 7 दिनों पर्यंत अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न करा देने से शारीरिक दुखों से छुटकारा मिल सकती है। सूर्य के साथ लग्न व प्रथम भाव में केतु कभी कभी उत्तम फल भी देता है। अकस्मात मानसिक कष्ट इसके प्रभाव से दूर हो जाता है। उदर रोग भी सामान्य रूप से इसके द्वारा और नेत्र कान नाक तथा मुंह में रोग मात्र केतु के कारण होता है। रत्न लहसुन या 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती को चांदी की अंगूठी या लॉकेट में बनवाकर हाथ या गले में धारण करें। यह ध्यान रहे कि शनिवार को रत्न को धारण करना अनिवार्य है। और स्पष्ट शब्दों में यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव अर्थात लाभ व ऐश्वर्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्यों में मन लगता है, लेकिन मन शांत नहीं रहने के कारण कार्य इनके पूर्ण नहीं होते हैं। संतान सुख नहीं के समान होता है। मानसिक तनाव अवश्य ही संतान पक्ष में जातक का रहा करता है। अनेकों प्रकार के सांसारिक दुख इनके सामने जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी आना लाजमी है। और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो प्रथम अर्थात लग्न भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का मन कर्म क्षेत्र में लगता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जन्म कर्म भूमि रहने के कारण जातक कभी कभी विशेष रूप से अशांत हुआ करते हैं और जन्मभूमि पर भी इनका ध्यान लगा हुआ रहता है। जन्मभूमि पर कोई इनके अपने सगे संबंधी आत्मीय जन नहीं होते हैं। मित्रता किसी से नहीं रहती है। इनकी धनु पर दृष्टि खराब रूप में रहा करती है। भाई जन से भी प्रेम भाव नहीं रहा करता है। इनकी धनु पर नजर अनेकों व्यक्ति को रहता है, क्योंकि जातक के पास अधिक धन होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को अधिक कार्य
जीवन के पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में भी करने पड़ते हैं। पारिवारिक संकट भी इनके सामने आ खड़ा होता है। आकस्मिक दुख होना, मानसिक तनाव होना स्वाभाविक बात होती है। आयु के 32वें वर्ष के बाद विशेष संघर्ष इनको करने पड़ते हैं और प्रारंभिक अवस्था में भी जातक विद्या अध्ययन काल में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंत समय आने पर भी जातक को मानसिक कष्ट रहा करता है, लेकिन आत्मबल इनका किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा लग्नेश मंगल हूँ और लग्न भाव में सूर्य और केतु बैठे हूँ, तो जातक को पारिवारिक क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति कभी कभी ज्यादा रहा करती है। पति पत्नी का सुख सही रूप में प्राप्त नहीं होता है। पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेद रहा करता है। अंत अवस्था में जातक पुरुष होते हैं जो उनकी मृत्यु पहले होती है और स्त्री की मृत्यु बहुत बाद में होना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन वृद्धावस्था तक ये दोनों का जीवन रहा करता है। और छठवें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का शरीर स्वस्थ रहने पर भी मानसिक तनाव कभी कभी कर्म क्षेत्र में ज्यादा रहा करता है। मित्र जनों से सुख प्राप्त नहीं होता है। इनके सहयोगी जन उपयोगी कार्य करने वाले नहीं होते हैं और धन धान्य का अभाव रहना स्वाभाविक बात होती है। जातक अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में शुभ ग्रह वक्री के रूप में बैठे हों, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मन में कष्ट कभी कभी ज्यादा रहा करता है, शारीरिक परेशानी रहा करती है, आर्थिक संकट की सामना भी करनी पड़ती है। उस स्थिति में जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का 3 माला जाप नित्य दिन प्रातः काल में या सायं काल में करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का भी जप करने से शुभ फल प्राप्त होता है और भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक बुधवार को अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से भी जातक को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य ही मंगवाएं। इसको मंगवाने से आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग इसका ज्ञान प्राप्त करके अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। सभी वर्ग के लोगों का सुख अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। आत्मिक दुख मिटा सकते हैं, सांसारिक दुख मिटा सकते हैं। इसके अध्ययन से जातक अवश्य ही एक ज्योतिषी के समान, एक ज्योतिर्विद की भांति कल्याण कार्य कर सकते हैं। और साथ साथ हम प्रकाश की कार्य करते हैं, हम प्रकाशक हैं, इसलिए हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित होता है, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित होता है और इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित यहाँ से किया जाता है। आप लोग अवश्य ही पुस्तक यहाँ से प्रकाशित कराएं। सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके यहाँ से दिया जाएगा और अवश्य ही कम धनों में उचित धन ही प्रकाशित करने के लिए पुस्तक यहाँ से लिया जाएगा। आप लोग का आशीर्वाद दुआएं इस कार्यालय के लिए सबसे मुख्य बात होगी। और इंस्टाग्राम पर आप लोग अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा अकाउंट है उसको फॉलो करें। उसमें जो 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्य उपदेश हमारा है, जो 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में उद्धृत है। एक एक वाक्य प्रत्येक दिन उसमें हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आप लोग उसका अवश्य ही अवलोकन करें, वीडियो को देखें। फेसबुक पर भी
उस वीडियो को हम दे रहे हैं। यूट्यूब का भी वीडियो सब फेसबुक पर दिया जा रहा है। आप लोग अवश्य ही जो गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद जो आईडी है, फेसबुक आईडी है, उसको अवश्य ही खोलें, देखें और वीडियो का आनंद प्राप्त करें। जो हमारा जो ज्ञान है उसको आप लोग अवश्य ही वीडियो के माध्यम से देखें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी वीडियो को लाइक करते रहें। और हमसे संपर्क करने का जो पहला नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग पर श्री काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद सदैव, इनकी अनुकंपा आप लोग पर बरसती रहे। माता अन्नपूर्णा की भी असीम कृपा आप लोग पर अवश्य ही रहेगी। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र पर जो अध्ययन है, जो वीडियो बनाकर दे रहे हैं, उसको अवश्य ही आप लोग देखें। आत्मिक सुख आप लोग को प्राप्त होगा, मानसिक कष्ट कभी नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और परिवार जनों के साथ आत्मिक सुख प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।